नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एमपी के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आपको बता दें कि कलेक्टर्स के साथ आज निर्वाचन आयोग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। इस बैठक में कोरोना काल में चुनाव कराने पर चर्चा होगी। महामारी के बीच वोटिंग को सुरक्षित तरीके से कराने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनावी प्रचार और काउंटिंग के लिए बीते कई दिनों से चुनाव आयोग के अधिकारी गाइडलाइंस बनाने में जुटे हैं। आज इन सभी नियमों पर आखिरी बार चर्चा हो सकती है। खबर है कि इस बैठक में चुनाव आयोग कलेक्टर से पोलिंग बूथ, ईवीएम के सैनिटाइजेशन, काउंटिंग सेंटर बनाने पर सवाल कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो 27 सितंबर के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार के साथ देश भर की 66 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश की 28 सीटें भी शामिल हैं। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश जी, क्या माफ कीजिएगा हरीश जी, क्या ये आखिरी बैठक मानी जाए आज चुनाव आयोग की और उसके बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है? क्योंकि आज कलेक्टर से चर्चा हो रही है, काफी महत्वपूर्ण हो सकती है बैठक। लोकेन, देखिए, आखिरी बैठक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम महत्वपूर्ण बैठक जरूर कहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की तारीख के ऐलान के पहले की बैठक कहा जा सकता है इसे। और सबसे खास बात यह है कि ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, जैसे कोविड महामारी के चलते। इसके पहले इस तरह की संकट के दौर में किसी भी कलेक्टर या अफसर ने चुनाव नहीं कराए, ना ही चुनाव आयोग ने कभी कराया। तो इसमें कई तरह के प्रयोग देखने में आ रहे हैं। सबसे खास बात है कि मतदान वो जो केंद्र हैं, पोलिंग बूथ हैं, वो बढ़ाए गए हैं। टाइमिंग के अंदर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मत कराना है, जिससे कि पूरा टाइमिंग के अंदर मतदान हो जाए। दूसरी बात, ये भय ना रहे मतदाताओं में कि वो अगर वोट डालने जाते हैं तो कहीं संक्रमित हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है चुनाव आयोग के सामने, कलेक्टर के सामने, कि मतदाताओं को घर से कैसे निकालें। क्योंकि ये आम बात है, जाहिर बात है कि जो कार्यकर्ता हैं उत्साहित है वो तो आएंगे, पर आम मतदाता जो ना किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता है, ना राजनीति संबंध रखता है, वो डर के कहीं घर में बैठा रहा तो मतदान प्रतिशत कहीं गिर ना जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है। तो उस चुनौती को किस तरह से सामना करेंगे, लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह अभियान चलाएंगे, वो एक। दूसरी चुनौती, इससे बड़ी चुनौती ये है कि अब तक जो चुनावी रैलियां और जिस तरह से सभाएं हो रही हैं, उसको लेकर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कोर्ट में भी याचिका लगी है और लोगों में भी गलत संदेश गया। तो अब जैसे ही चुनाव आयोग की तारीख घोषित होती है, पूरा मामला चुनाव आयोग के पास आ जाएगा, पूरा नियंत्रण चुनाव आयोग के पास आएगा। तो उन्हें किस तरह से इसमें मेंटेन करना है, सभाएं किस तरह से होंगी, रैली किस तरह से होंगी, उनका पालन होगा नहीं होगा, जो विजिल आई, थर्ड आई बनाया, उस पर किस तरह शिकायतें होंगी। कुल मिला के अब चुनाव आयोग एक एक स्टेप को ऐसा क्लियर करना चाहता है जिससे उस पर दाग या धब्बा ना लगे। क्योंकि कोविड के चलते अगर कहीं संक्रमित होते हैं, कोई पॉजिटिव घटना आती है, तो बड़ी समस्या आ सकती है। साथ में जो स्टाफ जो चुनाव आयोग की उसमें दिन रात काम रहा है, उनको किस तरह संक्रमित होने से बचाया जाए, एक बैकअप स्टाफ किस तरह रखा जाए। अचानक कोई अगर पॉजिटिव हो जाता है मतदान केंद्र में, मतदान पीठासीन अधिकारी, तो दूसरा पीठासीन तत्काल कैसे बदला जाए। ये बहुत सारी एक पूरा एसओपी तैयार की गई है, उस तरह से प्लानिंग की गई। क्योंकि अगर इस तरह का तैयारी नहीं होगी और अचानक कोई पॉजिटिव हो जाता है मतदान केंद्र पे, तो उस दिन मतदान कैसे होगा। तो उस सबका ध्यान में रखते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते किया गया। और खास बात है कि चुनाव आयोग आज कलेक्टरों से ये भी पूछेगा कि उनके यहाँ कितने मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है या संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उस पर भी बात की जाएगी। तो यानी ये आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। 10 से 12 2 घंटे बैठक चलेगी। 28 जिलों के कलेक्टरों से बात होनी है। हालांकि 27 ही चुनाव घोषित हुए हैं, 28 होना है। तो चुनाव आयोग जब तारीख घोषित करे उसके पहले 28 में घोषित कर देगा। लेकिन संभावना है कि एक साथ ही चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर आज की बैठक में सब कलेक्टरों को क्लियर कर दिया जाएगा, उन्हें चुनाव में किस तरह से उतरना है और किस तरह से तैयारी करना है, प्रत्याशियों से किस तरह से जो पाबंदी लगाना, उनका पालन किस तरह से कराना है और मतदाताओं को घर से कैसे निकालना है। इन सबके ऊपर बेस ये रहेगा। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सारी पालन कराया जाएगा। मतदाताओं को टच करने से पहले मशीन को सैनिटाइज कराएगा, फिर बाद में सैनिटाइज कराएगा। वो सारी प्रक्रियाएं जो सामान्य रहेंगी, लेकिन चुनौती सामने दो ही रहेंगी मुख्य रूप से। एक, मतदाताओं को घर से निकालना। दूसरा, जो प्रत्याशी है मैदान में, वो किसी तरह का उल्लंघन इस तरह ना करें जिससे संक्रमण फैले। क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोविड काल में चुनाव आसानी से संपन्न हो जाए और कोई ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न ना हो। लोकेत, बहुत संभव है चुनाव की घोषणा हो जाए या उसके बाद कभी भी हो सकती है। तो अब जब ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, तो क्या उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के चुनाव का ऐलान हो सकता है, या फिर जो ये कहा जा रहा था कि पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव, इनकी तारीखों का ऐलान एक साथ ही चुनाव आयोग कर सकता है?
जी संभव है एक साथ ही चुनाव आयोग की तारीख का होगा और आज जो बैठक है उस बैठक के बाद ही चुनाव आयोग की तारीख का घोषणा होगी। और जो हमारे पास खबरें आ रही हैं 28 से लेके 2 तारीख के बीच में कभी भी घोषणा तिथि आ सकती है और उसी के चलते चुनाव आयोग ने धड़ाधड़ बैठकें लेना शुरू कर दी है। आज 28 जिलों की है, उसके बाद बाई इलेक्शन के अन्य राज्यों में लेना शुरू कर दी, उसके बाद बिहार की तरह की, जैसे बिहार की बैठक फाइनल हुई है कलेक्टर के साथ में, उसके तत्काल बाद घोषणा कर दी जाएगी। तो चुनाव जो है साथ में ही कराने का जो अभी हमारे पास जानकारी आ रही है अंदर खानों से कि एक साथ ही चुनाव होंगे, देश भर के 66 उपचुनाव और बिहार के चुनाव ये एक साथ कराए जाएंगे। और बिल्कुल इन सब सीटों पर एक साथ चुनाव आयोग करा सकता है। हरीश जी आप बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, कुछ और खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे।